राजकुमारी की शादी एक अनोखे मोर से क्यों हुई? कौन था वह मोर? क्या राजकुमारी उसे मोर के साथ खुश थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह रोमांचक कहानी पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में वाह। अच्छा जरूर लिखिएगा। और अगर आप रहस्यमयी स्टोरी के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब धारानगर नाम के एक अद्भुत राज्य में राजा महेंद्र राज करते थे। उनका एक ही बेटा था, राजकुमार समर, जो अपनी बहादुरी से ज्यादा अपनी कलाकारी के लिए मशहूर था। समर की आवाज में ऐसा जादू था कि जब वह गाता तो संगीत की धुन हवा में घुल जाती। एक दिन राजकुमार समर जंगल में भटक गया। वहां उसने एक सुंदर झरना देखा और उसकी आवाज से प्रभावित होकर उसने अपनी सबसे खूबसूरत धुन गुनगुनाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके करीब ही ऋषि विश्वमोहन घोर तपस्या में लीन थे। समर के संगीत से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर ऋषि ने अपनी आंखें खोली और राजकुमार को देखा। तुमने अपनी मामूली कला से मेरी शक्तियों को भंग किया है, ऋषि गरजे। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। जब तक तुम्हारी कला और सच्चा प्रेम किसी और कला से नहीं मिलता, तब तक तुम अपनी मनुष्य देह खो दोगे। तुम उस पक्षी के रूप में रहोगे जिसके पंख सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। तुम एक मोर, पीकॉक, बन जाओगे। पलक झपकते ही राजकुमार समर एक अत्यंत सुंदर मोर में बदल गया। उसके पंख सूरज की रोशनी में हीरों की तरह चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक राजकुमार की उदासी थी। टू चित्रलेखा, संगीत की दीवानी राजकुमारी। पद्मांगर के दूसरे राज्य में राजा सूरजभान की बेटी राजकुमारी चित्रलेखा रहती थी। चित्रलेखा रंगों की शौकीन थी और चित्रकला में उसकी कोई टक्कर नहीं थी। लेकिन वह अकेली रहती थी और सिर्फ उस अद्भुत संगीत के सपने देखती थी जो उसने आज तक कभी नहीं सुना था। उसका मानना था कि अगर कोई मोर उसके सामने नाचेगा तो वह उसे उस संगीत की झलक दिखा सकता है। राजकुमारी ने मोरों को पालना शुरू किया, लेकिन कोई भी मोर उसके मनपसंद गीत पर नहीं नाचता था। एक दिन एक व्यापारी पद्मांगर के दरबार में आया। उसके पास वही शापित मोर था, राजकुमार समर। मोर इतना शानदार था कि राजा सूरजभान उसे देखते ही दंग रह गए। मोर की अनोखी शर्तें। व्यापारी ने राजा को मोर की दो अजीब शर्तें बताईं। विशिष्ट आहार, यह मोर आमदाना या फल नहीं खाता। इसे हर सुबह हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर मिलने वाला निर्वाण पुष्प, मोक्ष का फूल, चाहिए। इस फूल को लाना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। यह मोर तभी नाचेगा जब कोई ऐसी कला का प्रदर्शन करेगा जो इसके अंदर की राजकुमार की आत्मा को शांति दे। अगर वह कला इस मोर को पसंद नहीं आई तो मोर उस व्यक्ति पर अपनी चोंच से चोट पहुंचाएगा। राजा सूरजभान ने तुरंत राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया। जब चित्रलेखा ने मोर को देखा तो उसे लगा जैसे उसने सपनों में देखा मोर मिल गया हो। उसने अपनी सबसे खास बांसुरी निकाली और एक ऐसी धुन छेड़ी जिसमें मानव प्रेम और विरह, अलगाव का दर्द था। ए रतंगेज नजारा। जैसे ही बांसुरी की धुन मोर के कानों तक पहुंची, वह अपने पंख फैलाकर मनुष्यों की तरह दो पैरों पर नाचने लगा। उसका नाच सिर्फ खुशी का नहीं था, उसमें एक राजकुमार की तरह नजाकत और दिल का हाल था। राजा हैरान थे। उन्होंने तुरंत वह मोर व्यापारी से खरीद लिया। भले ही निर्वाण पुष्प लाने के लिए रोज खर्चे होते थे। जैसे जैसे समय बीता, चित्रलेखा और मोर के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। राजकुमारी का नाच सिर्फ मोर के लिए था और मोर का नाच सिर्फ राजकुमारी के संगीत के लिए था। राजकुमारी उसे मोर नहीं, बल्कि अपनी कला की आत्मा मानती थी। एक दिन राजा सूरजभान बीमार पड़ गए। उन्होंने चित्रलेखा को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं जो तुम्हारी कला और अकेलेपन को सच्चे दिल से समझे। मैंने देखा है कि तुम्हारा मोर ही तुम्हारा सच्चा साथी है। आखिरकार राजा ने यह आदेश दिया कि राजकुमारी चित्रलेखा की शादी उसी अद्भुत मोर से की जाएगी। सब लोग हैरान थे, लेकिन राजा के आदेश का पालन किया गया। पंडित मंत्रियों ने मोर और चित्रलेखा का प्रतीकात्मक विवाह, सिंबॉलिक मैरिज, करवा दिया। फोर शाप का टूटना। शादी की पहली रात राजकुमारी चित्रलेखा मोर के पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मोर के पंखों को सहलाया और धीरे से कहा, मोर, तुम मेरे पति हो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ एक मोर नहीं हो। तुम्हारी आंखों में एक इंसान का दर्द है। मैं अपनी कला, अपनी बांसुरी और अपना सब कुछ तुम परवार सैक्रिफाइस करती हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करती हूँ। उसने अपनी सबसे प्यारी बांसुरी मोर के चरणों में रख दी और मोर को गले लगा लिया। चित्रलेखा के सच्चे प्रेम के आंसू मोर के पंखों पर गिरते ही एक तेजस्वी रोशनी पूरे कमरे में छा गई। एक तेज आवाज के साथ मोर वहां से गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर, संगीत प्रेमी राजकुमार समर खड़ा था। शाप टूट चुका था। समर ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारी कला और तुम्हारा सच्चा प्रेम ही वह दूसरी कला थी जिसने मेरे अभिशाप को तोड़ा। अगली सुबह जब राजा सूरजभान ने अपने दामाद राजकुमार समर को इंसानी रूप में देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की शादी की रस्में बड़े धूमधाम से फिर से अदा करवाईं। और इस तरह राजकुमार समर, जो पहले मोर थे
और राजकुमारी चित्रलेखा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे, जहां राजकुमार का संगीत और राजकुमारी की चित्रकला एक दूसरे के लिए जीवित थे। मुझे पता है आपको एक कहानी बहुत पसंद आई और आगे की कहानी भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बन रहे। बात है। चंद्रनगर के राजा महाराज यशपाल धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनके पुत्र राजकुमार सूर्यकांत कला और संगीत के प्रेमी थे, पर अत्यधिक लाड़ प्यार ने उन्हें हठी बना दिया था। जिस चीज पर जिद ठान लेते उसे पाकर ही दम लेते। एक दिन राजकुमार सूर्यकांत राज्य के सबसे प्राचीन क्षेत्र संगीत और कला विहार के पास था। वहां चारों ओर पुराने मंदिर और कला केंद्र थे। अचानक उसकी नजर एक शिव मंदिर से सटी हुई एक छोटी सी हवेली पर पड़ी। हवेली की खिड़की पर एक लड़की बैठी थी। उसके सामने वीणा रखी थी और वह मौन साधना में लीन थी। राजकुमार ने आज तक ऐसी असाधारण शांति और सुंदरता नहीं देखी थी। उसके काले घने बाल उसकी पीठ पर थे और उसका शांत चांद जैसा चेहरा एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। जैसे ही उसकी आंखें राजकुमार से मिलीं, उसने तुरंत पर्दा गिरा लिया। राजकुमार का हृदय उस रूप पर आसक्त हो गया। राजकुमार ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि यह हवेली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विश्वनाथ की थी और वह लड़की पंडित जी की दत्तक पुत्री अडॉप्टेड डॉटर थी, जिसका नाम माधवी था। राजकुमार ने महल में जाकर वही जिद पकड़ ली, मैं माधवी से विवाह करूंगा, अन्यथा प्राण त्याग दूंगा। 3 सप्ताह तक राजकुमार बिस्तर पर रहा। बेटे की हालत देखकर राजा परेशान हो गए। राजा यशपाल ने अपने प्रधानमंत्री की सलाह ली। प्रधानमंत्री ने कहा, राजा जी, राजकुमार की हालत सुधारने के लिए फिलहाल हमें उनके जीत को मारना होगा। हम उनको यह बताएं कि उनकी शादी हम करवाएंगे। वैसे ही राजा की तो कई रानियां होती है, यह भी किसी कोने में पड़ी रहेगी। शादी के बाद राजकुमार की अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रधान की यह बात सुनकर महाराज ने राजकुमार को उस लड़की से शादी करने की अनुमति दे दी। महाराज ने पुजारी पंडित विश्वनाथ और उनकी पत्नी को महल बुलाया। वे डरते का पते आए। राजकुमार ने गर्व से कहा, हम आपकी पुत्री माधवी से विवाह करना चाहते हैं। पंडित जी और उनकी पत्नी संकोच में पड़ गए। पंडित जी ने साहस करके कहा, राजकुमार, यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन माधवी से पूछकर ही हम आपको उत्तर देंगे। राजकुमार की भौहें तन गईं। उसे यह सुनकर घोर अपमान लगा। एक मामूली पुजारिन की बेटी और यह पूछने की बात कर रहा है। राजकुमार ने गुस्से को पीते हुए चेतावनी दी कि इनकार करने पर पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया जाएगा। घर पहुंचकर पंडित जी ने माधवी को सब बताया। माधवी ने शांत होकर कहा, पिताजी, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजकुमार को स्वयं आकर सुनना होगा। राजकुमार को और भी ज्यादा गुस्सा आया। कैसी अजीब लड़की है, पहले नखरे फिर शर्तें। कौन है यह? मैं चंद्रनगर का राजकुमार हूं। फिर भी प्रेम और जिद के कारण वह शर्तों को सुनने के लिए खुद पुजारी जी के घर गया। माधवी ने एक पर्दे की ओट से अपनी शर्तें बताईं। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह आऊंगी और शाम को वापस इसी हवेली में जाऊंगी। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगी। चौथी शर्त, यदि आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार इन शर्तों को सुनकर हंसा। उसने सोचा, यह सब बचकानापन है। विवाह के बाद एक क्षण में सारी शर्तें टूट जाएंगी। कोई स्त्री इतने दिन तक पत्थर बनकर नहीं रह सकती। इस घमंड के साथ उसने सभी शर्तें मंजूर कर लीं और तुरंत बारात लेकर आया। फिर माधवी महल में आई। वह एक साधारण सूती साड़ी में थी और उसका चेहरा घूंघट से पूरी तरह ढका था। वह एक कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। शाम हुई और वह चुपचाप गाड़ी में बैठकर वापस पुजारी की हवेली चली गई। अगले 6 महीने तक यही क्रम रहा। वह रोज आती, मूर्तिवत बैठी रहती, न कुछ खाती, न पीती, न हिलती डुलती, न बोलती। शाम को वापस चली जाती। राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा रहा। राजा रानी चिंतित थे। राजा ने पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी ने रोते हुए रहस्य खोला, राजकुमारी, सच यह है कि माधवी हमारी बेटी नहीं है। 1 साल पहले वह एक तूफान में हमारे मंदिर के पास मिली थी। उसने कहा कि वह अनाथ है और हमने उसे बेटी बनाकर रख लिया। उसने ऊपर की मंजिल पर रहना शुरू किया और हमें कसम दी थी कि किसी को न बताएं। राजकुमार, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है। राजकुमार का मन दुखी हो गया। वह महल छोड़कर हिमगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ा। राजकुमार महीनों भटकता रहा। एक बर्फीली रात उसे एक गुफा में रोशनी दिखी। वहां एक महायोगी समाधि में थे, जिनके सिर पर धूल जमी थी और बगल में एक अजीब सा चिराग जल रहा था। राजकुमार ने वहां रहकर 1 महीने तक योगी की सेवा की। जब योगी ने आंखें खोलीं तो राजकुमार ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। योगी ने कहा, बच्चा, तूने सच्चे मन से सेवा की है। ले, यह जादुई भस्म राख रख। इसे माथे पर लगाने से तू अदृश्य हो जाएगा।
जा, घर जा और इस भस्म को लगाकर उसके साथ रहना। तुझे उसकी मजबूरी पता चल जाएगी। योगी ने चिराग की जली हुई बत्ती की राख राजकुमार को दी। राजकुमार भस्म लेकर महल लौट आया। दासी चंपा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। आप इतने दिन कहाँ थे राजकुमार, आपकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा भी कोई करता है, भला देखिए कितने पतले दुबले हो गए हो। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे लिए खाना लगा दो। मैं स्नान करके आता हूँ। और उसने गर्म पानी से स्नान किया और दासी चंपा को अपनी योजना बताई। शाम को माधवी के जाने पर राजकुमार ने माथे पर भस्म लगाई और अदृश्य होकर उसके पीछे हो लिया। अगले दिन सुबह राजकुमार वापस आया और दासी से कहा कि जब माधवी आए तो उसे जिद करके जगाए और पूछे कि वह कौन सा ख्वाब देख रहा था। जब माधवी कुर्सी पर, मैं एक सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह पुजारी की बेटी यहां से गई तो मैं भी अदृश्य होकर उसके साथ गया। हवेली पहुंचकर यह सीधे ऊपर की मंजिल पर गई। वहां सारा कमरा दिव्य रत्नों से सजा था। राजकुमार ने बताया कि कैसे माधवी ने अपनी साधारण साड़ी फेंकी। नौकरानी को आवाज लगाई कि हमाम तैयार है। राजकुमार, हमाम में मैंने भी नहा लिया। और इसने पानी कम होने पर नौकरानी को डांटा। राजकुमार, फिर नौकरानी ने छत पर जाकर आसमान की तरफ हाथ किया और सोने के बर्तनों में देवलोक के भोजन का थाल उतरा। एक निवाला यह खाती, 4 निवाले मैं खा जाता। खाना खत्म होने पर इसने नौकरानी को डांटा। नौकरानी ने कहा, राजकुमारी, भोजन तो उतना ही था। कहीं राजकुमार ने आपसे बातचीत तो नहीं की। इस पर इसने उसे डांटा। राजकुमार, फिर इसने दिव्य वस्त्र पहने। रात को आसमान से एक उड़ान खटोला उतरा। यह उस पर बैठी और मैं तख्त के नीचे लटक गया। चंपा ने देखा माधवी थोड़ी विचलित हुई है। राजकुमार ने जारी रखा, वह तख्त ऊपर ही ऊपर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचा। वहां सबने उठकर इसे स्वर्ग की राजकुमारी कहा। यह पुजारी की बेटी वहां अप्सराओं की रानी थी। राजकुमार, इसके नाच की बारी आई। मैंने अदृश्य होकर तबला वादक से तबला ले लिया। मेरी थाप पर यह ऐसा नाची कि राजा इंद्र ने खुश होकर अपना मोतियों का हार इसे इनाम में दिया। इसने हार तबला वादक के पास डाल दिया और मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। चंपा ने तुरंत राजकुमार की जेब से मोतियों का हार निकाला और पूछा, क्या यही था वह हार? राजकुमार ने बनावटी गुस्से से कहा, हाँ यही था। पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। माधवी अब पूरी तरह राजकुमार की तरफ मुड़ चुकी थी। राजकुमार, राजा इंद्र ने दोबारा नाच की फरमाइश की। इस बार राजा ने अपनी जड़ी हुई चूड़ियां इनाम में दी। इसने वह भी तबला वादक के पास डाल दी और मैंने उन्हें भी अपनी जेब में रख लिया। चंपा ने दूसरी जेब से चूड़ियां निकाली। माधवी कुर्सी से उठी और राजकुमार के पास आकर बोली, राजकुमार, अब आप जान ही गए हैं। मैं पंडित जी की बेटी नहीं, मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूं। अब मेरी कहानी सुनिए। माधवी ने बताया, मैं अप्सराओं की रानी थी। एक रात मुझे असहनीय दर्द था। राजा इंद्र ने नखरा समझकर मुझे श्राप दिया, तुझे साल भर धरती पर साधारण स्त्री बनकर रहना पड़ेगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। यदि किसी ने तुझे पहचान लिया या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी स्वर्ग वापस नहीं जा पाएगी। राजा ने इतना रहम किया कि मुझे रोज रात को दरबार में बुलाया जाता था, पर सजा पूरी होने तक धरती पर ही रहना था। मेरे पंख नोच लिए गए और मैं पुजारी जी की हवेली में छिप गई ताकि कोई मुझ पर शक न करे। मेरी 4 शर्तें मेरी मजबूरी थीं। छूने पर मेरा श्राप स्थायी हो जाता। मैं महल का अन्नजल नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं देवलोक की थी। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होना था और मैं चुपचाप वापस जाने वाली थी। परंतु आपने अपनी सेवा और चतुराई से मेरी सच्चाई जान ली। मेरा श्राप अब टूट गया है। अब मैं अप्सराओं की दुनिया में वापस नहीं जा सकती। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी रानी। श्राप यह भी था कि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया या किसी मर्द ने मुझे छू लिया तो मैं कभी स्वर्ग वापस नहीं जाऊंगी। मेरी शर्तें मेरी मजबूरी थीं। छूने पर मेरा श्राप स्थायी हो जाता। कल मेरी सजा पूरी होने वाली थी, पर अब आपने सच्चाई जान ली है। मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकती। अब मैं आपकी हूं। राजकुमार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में योगी की चेतावनी गूंज रही थी, अप्सरा न तो स्वर्ग जा सकती है और न ही पूरी मनुष्य बन सकती है। राजकुमार को याद आया कि उसने भस्म लगाकर अदृश्य रूप में माधवी को हमाम और भोजन के दौरान जरूर छुआ होगा। अब यहां से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। अगर आपने कहानी यहां तक देख ली है तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे की कहानी भी पूरी देखेंगे। राजकुमार सूर्यकांत बहुत खुश हुआ और माधवी को लेकर राजा रानी के पास गया। उन्होंने धूमधाम से विवाह की तैयारी की। राजा रानी प्रसन्न थे कि उनकी बहू कोई साधारण पुजारिन की बेटी नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है। विवाह संपन्न हुआ।
राजकुमार और माधवी अब पति पत्नी थे, पर राजकुमार के मन में एक बात थी। उसने भस्म लगाकर अदृश्य रूप में माधवी को अनजाने में कई बार छू लिया था, खासकर जब वह हमाम में और भोजन के दौरान उसके पास था। माधवी ने अपनी कहानी में यह नहीं बताया था कि श्राप टूटने पर क्या होगा, केवल यह कहा था कि वह वापस नहीं जा पाएगी। विवाह की रात जब वे कक्ष में थे, अचानक महल के बाहर भयानक अप्राकृतिक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में चीखें गूंज रही थीं। आसमान में एक विशाल काला और गहरा नीला भंवर वोर्टेक्स खुल गया। भंवर से एक भयानक विशाल छाया नीचे उतरी। यह इंद्र का दूत था, 3 आंखों वाला, नीली बैंगनी ज्वालाओं से घिरा एक भयावह राक्षस देवदूत। वह चीखा, मानव, तूने देवराज इंद्र के आदेश का उल्लंघन किया है। अप्सरा न तो स्वर्ग जा सकती है और न ही पूरी मनुष्य बन सकती है। यह अब दोनों लोकों के बीच फंसी एक अभिशाप है। दूत ने राजकुमार को 3 भयानक विकल्प दिए। पहला, कल सुबह माधवी का शरीर भयानक रूप ले लेगा और वह महल के तहखाने में एक भयानक साये के रूप में रहेगी। दूसरा, माधवी का शरीर संगमरमर की मूर्ति बन जाएगा, जिसकी तुम्हें जिंदगी भर पूजा करनी होगी। तीसरा, तुम अपनी आत्मा मुझे दे दो। तुम्हारा शरीर आत्माहीन हो जाएगा, पर माधवी पूरी तरह से मनुष्य बन जाएगी, पर हमेशा के लिए एक विधवा। राजकुमार ने माधवी को बचाने के लिए तुरंत तीसरा विकल्प चुना, मेरी आत्मा ले लो। दूत की आंखें चमक उठीं। उसने अपना भयानक हाथ राजकुमार के सीने पर रखा। राजकुमार का शरीर एक पल के लिए नियॉन नीली रोशनी से चमका और फिर वह रोशनी दूत के हाथ में समा गई। राजकुमार का शरीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, पर पूरी तरह खाली और आत्माहीन। दूत भयानक हंसी के साथ भंवर में वापस चला गया। अगली सुबह रानी माधवी तो पूरी तरह मनुष्य बन चुकी थी, उसकी सुंदरता बरकरार थी, पर उसके बगल में आत्माहीन राजकुमार सूर्यकांत का शरीर जमीन पर पड़ा था। वह न मर रहा था, न जी रहा था, बस एक जीवित लाश। माधवी ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने प्रेम के भयानक परिणाम के साथ बिताई। वह महल में रानी के रूप में रही, पर उसका हर दिन हर रात हॉरर सफर था, जहां उसका आत्माहीन पति उसके बगल में उसकी आंखों में घूरता रहता था। आउटरो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक हठी राजकुमार का प्रेम उसे एक जीती जागती लाश बना गया। रानी माधवी अब आजाद थी, पर उसे हमेशा के लिए अपने आत्माहीन पति की खाली आंखों का सामना करना था। एक ऐसा हॉरर सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। चंद्रनगढ़ के महल की तरह दुनिया में ऐसी और भी कई अनसुनी, भयानक और रहस्यमय कहानियां हैं जो अंधेरे में दबी हैं। अगर आप भी उन कहानियों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस सफर में अकेले न रहें। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि अगली भयानक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि राजकुमार ने सही किया या गलत। हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हॉरर सफर पर। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।